हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट की वीडियो में हमने एच लुकअप और वी लुकअप क्लियर किए थे कि एक्सेल में एच लुकअप और वी लुकअप फंक्शन का यूज किस प्रकार किया जाता है। तो आज स्टार्ट करेंगे हम पावर नाम के फंक्शन से। तो पावर का यूज एक्सेल में किसी चीज की भी पावर निकालने के लिए किया जाता है। जैसे सपोज मुझे 3 की पावर 4 निकालना है, तो कितना बैठेगा? अगर हम नॉर्मली निकालें तो इसका मीन्स हो गया 3 इंटू 3 यानी कि 3 की हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आंसर होगा इसे पावर कहते हैं। तो इसी को हम फॉर्मूले के हेल्प से निकाल सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम करते हैं नंबर सेलेक्ट। जिसकी भी हमें पावर निकालनी है, हमें 3 की पावर चाहिए, कॉमा लगाएंगे और पावर में डाला हमने इसमें 4 कि 3 की पावर 4 चाहिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब जिसकी भी पावर हम चाहिए हम यहाँ पे और नंबर को चेंज करेंगे तो उसी की पावर हमें निकल के मिल जाएगी। इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। पावर इसमें डालेंगे नंबर, जैसे नंबर हो गया हमारे पास 15 कॉमा पावर हो गया इसकी 5, तो 15 की पावर 5 इतना बैठेगा। नेक्स्ट फंक्शन है वैल्यू। वैल्यू का काम होता है किसी भी नंबर को किसी भी टेक्स्ट को नंबर में चेंज करना। अब जैसे एग्जांपल हमने यहाँ पे कुछ डेटा लिख लिया, यहाँ पे जनवरी फरवरी टाइप कर लेते हैं और आगे रैंड बिटवीन से कुछ नंबर टाइप कर देते हैं और इन दोनों को ड्रैग करेंगे। फिर इन्हें कॉनकैटिनेट की हेल्प से एक साथ हमें ऐड करा देना है कि इस वैल्यू को कॉमा इन दोनों वैल्यू को एक ही कॉलम में लिखेंगे और ड्रैग करके इसका फॉर्मूला हटा देंगे जो हमने कॉनकैटिनेट में लगाया था। तो कॉपी करके पेस्ट वैल्यू करेंगे, पहले कॉपी, पेस्ट के ऑप्शन पे जाएंगे और पेस्ट वैल्यू, और ये जो हमने डेटा बनाया है इसे डिलीट कर देंगे। अब इसमें हमें क्या काम करना है कि जो हमारे पास इस डेटा में नंबर दिए हुए हैं उन्हीं नंबर्स का हमें सम करना है। तो डायरेक्ट तो इसमें हम नहीं कर सकते क्योंकि इसमें जो नंबर है उनके साथ में टेक्स्ट भी ऐड है, तो ये डेटा ऑटोमेटिक टेक्स्ट में कन्वर्ट है। तो इसमें से पहले हम सबसे पहले नंबर्स को फाइंड करके लाएंगे। तो लेफ्ट का या राइट का फॉर्मूला लगाएंगे। राइट टेक्स्ट हो गया ये, कॉमा और नंबर कैरेक्टर पे 3, क्योंकि हमें राइट साइड से 3 नंबर चाहिए। हर किसी डेटा में 3 नंबर है, वो भी राइट साइड से, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। और जैसे ही इसे ड्रैग करेंगे तो हर किसी डेटा में राइट साइड से 3 नंबर्स को ये फाइंड करके ले आएगा। लेकिन इसमें भी एक एरर है, जितने भी फॉर्मूलेस होते हैं ये हमें आउटपुट में एज ए टेक्स्ट देते हैं। अगर हम इसे चेक कराएं इज टेक्स्ट से तो ये बताएगा कि ये टेक्स्ट है और टेक्स्ट का हम सम नहीं कर सकते। यहाँ पे सम का यूज किया, डेटा सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो वैल्यू नाम का फंक्शन इसी डेटा को नंबर में कन्वर्ट करेगा। स्टार्टिंग पे यहां लगाएंगे हम वैल्यू। वैल्यू का काम करेगा कि जो भी हमें डेटा मिला है इसे नंबर में कन्वर्ट कर देगा किया गया, और इसका सम हम यहां से कर पाएंगे। तो वैल्यू नाम का फंक्शन किसी भी डेटा को नंबर में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब इसका एक एग्जांपल और समझते हैं। तो इसके लिए हम कुछ डेटा बना लेते हैं इस टाइप से, जिसमें सीरियल नंबर होगा, नेम होगा, एड्रेस होगा और सब्जेक्ट डाल देंगे कुछ। तो इस डेटा को हम वीडियो को पोस्ट करके बना लेते हैं। तो डेटा हमारे पास बन चुका है। अब इसमें हमें क्या काम करना है, जो ये रोल नंबर है, रोल नंबर में हमें कुछ इस टाइप से टाइप करना है। R1, जो भी हम नाम लिखे यहाँ पे हमने डाला R3, तो रोल नंबर 3 का या 4 का डेटा हमें मिल जाए। और यहाँ पे जो हम रोल नंबर है इसकी भी एक लिस्ट बनाएंगे। तो हम इसमें क्या काम करेंगे, कॉनकैटिनेट की हेल्प से डबल कोड में R और विद इन टेक्स्ट इस वाले टेक्स्ट को, सॉरी टेक्स्ट 2 में इसे सेलेक्ट करेंगे। तो ये इस टाइप से हमें डेटा दे देगा जिसमें R1 से लेके R12 तक नंबर्स मिल जाएंगे। और इस डेटा की हम लिस्ट बनाएंगे यहाँ पे सीरियल नंबर पे। तो डेटा पे जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे और यहाँ से लिस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके तो इनकी लिस्ट हम यहाँ से इस टाइप से बना देंगे।
ओके करके, और इस कॉलम को यहाँ से हम राइट क्लिक करके हाइड कर देंगे। अब हमारे पास लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है। जो भी हम नंबर यहाँ सेलेक्ट करेंगे, अब इसमें मैं चाह रहा हूँ कि उसके हमें टोटल नंबर मिल जाए। तो इस कंडीशन में हम क्या काम करेंगे, देखो फ्रेंड्स, इस डेटा में जो लुकअप वैल्यू हमें दी हुई है वो R5 है, बल्कि और जबकि इस डेटा में लुकअप वैल्यू सिंपल नंबर है, 5 है, 6 है। तो अगर इसमें सिंपल नंबर होता तो उसे तो हम वी लुकअप से खोज लेते कि लुकअप वैल्यू हो जाती है 5, टेबल एरे कंप्लीट टेबल एरे हो जाएगा, और कॉलम इंडेक्स नंबर पे हम टोटल इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पे आ रहा है, तो 8,0 लगाएंगे, डेटा ये फाइंड करके ले आएगा। लेकिन ये फाइंड करके कब लाएगा, जब यहाँ सिंगल 5 होगा, और इसमें हमने ऐड भी किया हुआ है 5 और ऐड किया हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इस डेटा में से हमें लुकअप वैल्यू को मैच कराना होगा, यानी कि ये जो R है इस R को रिमूव करना है पहले। तो अगर हम इसमें राइट फंक्शन लगाएं कि टेक्स्ट तो हो गया हमारे पास ये, कॉमा इसमें से राइट साइड से एक कैरेक्टर उठा लो, तो इस टाइप से 5 तो हमें मिल जाएगा। बट एक इसमें भी एरर है, अगर हम यहाँ पे कोई ऐसा नंबर डाल दें जिसमें राइट साइड में 2 या 2 से ज्यादा नंबर हैं, तो ये इस डेटा में से राइट साइड से एक लेगा, जो कि इसे 1 ही मिलेगा, 11 को नहीं लाएगा। तो इस कंडीशन में राइट का फंक्शन तो इसमें काम नहीं होगा, इसमें हम लगाएंगे सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का काम करेगा, किसी भी वर्ड की जगह दूसरे वर्ड को रिप्लेस करेगा। अब जैसे टेक्स्ट हो गया हमारे पास ये वाला, कॉमा ओल्ड टेक्स्ट, हमें चेंज करना है आर के स्थान पे, तो डबल कोड में आर लेंगे और न्यू टेक्स्ट इसकी जगह खाली छोड़ना है, तो इस डेटा में से आर को रिमूव कर देगा। लेकिन अगर हम चेक करें क्या ये वैल्यू इक्वल है इसके, अगर ये इक्वल होगी तो वी लुकअप तभी काम करेगा, अभी भी यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे वी लुकअप लगा के देखें कि लुकअप वैल्यू हमारे पास 3 हो गई, टेबल एरे ये कंप्लीट टेबल एरे हो गया, कॉलम 8,0 ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो ये अभी भी एरर देगा क्योंकि लुकअप वैल्यू मैच नहीं हुई है। क्यों मैच नहीं हुई है, क्योंकि सब्स्टिट्यूट ने ये जो हमें आउटपुट में दिया है ये एज ए टेक्स्ट दिया है। अगर इसे हम चेक करेंगे क्या ये टेक्स्ट है, तो इज टेक्स्ट वाला फंक्शन बताएगा ट्रू, क्योंकि ये एक टेक्स्ट है, और ये जो हमें फॉर्मेट दिया हुआ है ये नंबर फॉर्मेट है। इक्वल इज टेक्स्ट से पता करते हैं, अगर ये टेक्स्ट होगा तो ट्रू बताएगा, टेक्स्ट नहीं होगा तो फॉल्स बताएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक नंबर फॉर्मेट है। तो वैल्यू नाम का फॉर्मूला इसी डेटा को नंबर में कन्वर्ट करेगा। वैल्यू में इसे बंद कर देंगे कि जो भी हमें आउटपुट में डेटा मिला है उसे नंबर में कन्वर्ट कर दो। अब देखो फ्रेंड्स, इसने डेटा यहाँ पे फाइंड कर लिया, हम रोल नंबर चेंज करेंगे तो उसी का डेटा मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब इस दोनों को हम एक ही उसमें सेल्स में लिखते हैं। पहले वी लुकअप चलाएंगे, वी लुकअप के अंदर लुकअप वैल्यू में इसमें से हमें 11 फाइंड करना है, और वो भी जो हमें आउटपुट में डेटा मिलेगा वो चाहिए हमें नंबर के फॉर्मेट में। तो पहले ही वैल्यू लगाएंगे और वैल्यू के अंदर सब्स्टिट्यूट। टेक्स्ट हो गया हमारे पास ये ओल्ड टेक्स्ट, ये जो आर है इसकी जगह खाली छोड़ देना है। तो ये हो गई लुकअप वैल्यू जिसमें हमें नंबर ही आउटपुट में मिलेगा, कॉमा लगाया और टेबल एरे, इस कंप्लीट टेबल एरे को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा 8,0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब यहाँ पे हम जो भी चेंज करेंगे उसी का डेटा ये ले आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये काम करता है वैल्यू नाम का फंक्शन, किसी भी आउटपुट को नंबर में कन्वर्ट करके देगा। स्क्वायर रूट फंक्शन का काम होता है वर्गमूल निकालना। अब जैसे हम इसमें फाइंड करें कि 8 का वर्ग क्या है, 8 इंटू 8, तो इसे हम पावर से निकाल सकते हैं। इसमें सॉरी, यहाँ पे हमें 8 की जगह 2 लिखना है कि हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो 8 का वर्गमूल हो गया 64। अगर हम निकालें 10 का वर्गमूल 100 हो गया, 21 का वर्गमूल 441 हो गया।
तो स्क्वायर रूट क्या काम करेगा, वो वर्गमूल निकालेगा। यहाँ पे हमने लिखा है स्क्वायर रूट, और नंबर में हम जैसे इसे सेलेक्ट करेंगे 441 को, तो ये किसका वर्गमूल है, 21 का। इसमें हम कोई सी भी संख्या लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट यहाँ पे टाइप किया हमने 100 या 121, तो 121 किसका वर्गमूल है, ये 11 का। मीन्स 11 की 11 में मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आंसर 121 मिल जाएगा। फिर इसके बाद फंक्शन है मोड। मोड फंक्शन का काम होता है रिमाइंडर निकालना। रिमाइंडर मीन्स इसे जैसे हमने पेंट ओपन किया और पेंट में हम समथिंग है कुछ डिवाइड करते हैं, जैसे क्लास में करते थे कि हमारे पास में कोई एक संख्या हो गई इधर और एक संख्या इधर। अब जैसे अगर मैं यहाँ से 5 को डिवाइड करूंगा कितने से, सॉरी 14 को डिवाइड करूंगा 5 से, तो 2 टाइम्स चलेगा, ये यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 10, और नीचे जो हमें संख्या मिलेगी 4, इसे बोलते हैं रिमाइंडर यानी कि शेषफल। तो मोड फंक्शन इसी रिमाइंडर को निकालने का वर्क करेगा। अब जैसे सपोज हमने यहाँ पे लिखा 15 और इसे डिवाइड करेंगे 4 से, तो रिमाइंडर में क्या मिलेगा, इज इक्वल टू मोड, नंबर हो गया हमारे पास 15 और डिविजन हो गया 4, तो रिमाइंडर हमें 3 मिलेगा। यानी कि 15 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो ये तीन रिमाइंडर मिलेगा। कैसे, यहाँ पे लिखा हमने 4, यहाँ पे तो हो गया इसकी जगह 4, और यहाँ पे हो गया 15, तो यहाँ पे 4 इसमें चलेगा 3 बार, 4 3 12, यहाँ पे 12 आ जाएगा, और 15 में से 3 गए, 15 में से 12 गए, यहाँ पे हमें 3 आउटपुट में मिल जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन है इसके बाद रिपीट और चूज। रिपीट फंक्शन का काम होता है किसी भी वैल्यू को रिपीट करना। जैसे सपोज हमने यहाँ पे ए बी लिखा और मैं चाह रहा हूं कि ए बी को हम 5 बार रिपीट करा के लिखें। यहाँ पर लाएंगे रिपीट, नंबर टेक्स्ट हो गया हमारे पास ये, और नंबर टाइम्स ये हमें 5 बार लिखना है, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो जितने जो भी आप नाम इसमें डालोगे वही नाम 5 बार आ जाएगा। स्पेस लगाओगे तो स्पेस के साथ आएगा। अब जैसे हमने यहाँ पे 1 2 5 लिख दिया, इज इक्वल टू रिपीट, ये टेक्स्ट हमें 2 बार चाहिए, तो 2 टाइम्स ही हमें मिल जाएगा, 1 2 5 1 2 5। नेक्स्ट फंक्शन है चूज। रिपीट का फंक्शन हम कुछ इस प्रकार भी कर सकते हैं। जैसे सपोज हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें यहाँ पे 1 टाइप करना है, एक बार आ रहा है, और नीचे की संख्या में 2 मिले, लेकिन वो 2 टाइम ही प्रिंट हो, 3 बार प्रिंट हो, 4 बार प्रिंट हो, 5 बार प्रिंट हो, 6 बार प्रिंट हो। तो इस प्रॉब्लम को भी हम रिपीट नाम के फंक्शन से कर सकते हैं। जैसे 1 से लेकर हम यहाँ पे जितने तक भी हमें नंबर चाहिए उतनी ही काउंटिंग लिख लेंगे और यहाँ लगाएंगे रिपीट। टेक्स्ट हो गया हमारे पास, इसी को टेक्स्ट में लेंगे, कॉमा, और नंबर टाइम इतने ही बार लिखना है ये। अब जैसे जैसे इसे ड्रैग करेंगे तो सभी में ये लिख देगा। यहाँ पे लिखेगा कि टेक्स्ट हो गया हमारे पास 3, और 3 कितनी बार लिखना है, 3 बार ही लिखना है। नंबर टाइम में भी 3 ही सेलेक्ट है, तो इस टाइप से भी हम टाइप कर सकते हैं। या फिर हम इसमें रिपीट के अंदर जो रो नाम का फंक्शन है उसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि रो का काम होता है जिस रो पे भी कर्सर है उसी को आउटपुट में देगा ये। अब पहले पे कर्सर है तो टेक्स्ट में हो गया 1, और नंबर टाइम्स ये भी हमें 1 बार ही चाहिए, एंटर। तो जितनी बार भी आप इसे ड्रैग करोगे उतनी तक ही काउंटिंग है, इस टाइप से टाइप कर देगा। ओके फ्रेंड्स, और अगर हमें इसमें इस टाइप से आंसर चाहिए, आउटपुट चाहिए कि 1, फिर नीचे डबल 1 ही आए, फिर ट्रिपल 1 आए, फिर 4 बार 1 आए, और फिर 5 बार 1 आए, तो इस टाइप से अगर आउटपुट चाहिए हमें, तो इसमें भी सेम यही कंडीशन अप्लाई करेंगे। रिपीट टेक्स्ट तो हमारे पास 1 ही रहेगा, हमें 1 को ही रिपीट करना है। कितनी टाइम्स, इसमें हम पहली रो को सेलेक्ट कर देंगे, तो इसी टाइप से आउटपुट हमें
मिल जाएगा। 1 की जगह हम कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे सपोज डबल कोट में एट द रेट लिख दिया हमने, तो हमें एट द रेट ही आउटपुट में मिल जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन है रिपीट के बाद चूज। चूज फंक्शन का काम होता है, जैसे हमने यहाँ पे जनवरी फरवरी टाइप किया और इस डेटा में हमने यहाँ पे लिखा मई, और ये हम फाइंड करेंगे कि इस डेटा में मई किस स्थान पे आ रहा है। जैसे पहले पे जनवरी हो गया, 2 पे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो मई इसमें आ रहा है 5th स्थान पे। तो मैच फंक्शन बताएगा कि ये वाली वैल्यू इस डेटा में किस स्थान पे आ रही है। सारा डेटा सेलेक्ट करेंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करेंगे, एंटर। यहाँ पे नाम चेंज करेंगे तो उसी को फाइंड करके बताएगा। अब चूज फंक्शन जस्ट इसका अपोजिट काम करेगा। जैसे ये हमारे पास में डेटा हो गया, ये हमने डेटा राइट साइड में लिख लिया, और यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि तीसरे नंबर पे कौन सी वैल्यू आ रही है या छठे नंबर पे कौन सी वैल्यू आ रही है। तो इसे हम चूज नाम के फंक्शन से निकाल सकते हैं, जिसमें हम इंडेक्स के अंदर सेलेक्ट करेंगे नंबर, ये वाला हो गया, कॉमा, और वैल्यू 1 में हमने जनवरी सेलेक्ट किया, कॉमा वैल्यू 2, तो एक एक करके इसी टाइप से वैल्यू हमें डालनी है। इसमें हम एक साथ डेटा को सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो जिस नंबर पे जो भी वैल्यू होगी ये वही आउटपुट में मिल जाएगी। वैसे चूज फंक्शन का यूज रिवर्स वीलुकअप के साथ किया जाता है, जो कि हमने पिछली किसी वीडियो में इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज में क्लियर किया था। तो उसमें चूज फंक्शन का एडवांस यूज है कि इसे हम किस किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। वीलुकअप के साथ भी है, और इफ के साथ भी है, सम के साथ भी है। नेक्स्ट फंक्शन है रोमन। रोमन क्या काम करता है, किसी भी नंबर को रोमन में कन्वर्ट करेगा। जैसे 23 को रोमन में क्या कहते हैं, 10 को क्या कहते हैं, 10 को x कहते हैं, और यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा 5, तो 5 को v कहते हैं। तो इस टाइप से रोमन में ये कन्वर्ट करेगा। नंबर हो गया ये, ब्रैकेट नहीं क्लोज कर देना है और एंटर। तो जो भी आप यहाँ संख्या लिखोगे उसी को ये कन्वर्ट करके रोमन में दे देगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हो गया इसमें इज इवन इज ओड। इज इवन फंक्शन क्या काम करता है, किसी भी डेटा में से इवन और ओड नंबर को सर्च करके बताता है कि इवन नंबर है या नहीं। अब जैसे हमने यहाँ पे कुछ नंबर्स टाइप कर दिए, और इवन नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए। 2 से डिवाइड होने का मतलब जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 इन्हीं वैल्यू में से कोई भी वैल्यू मिल जाए तो वो इवन नंबर होगा। मींस जो 2 से पूरे डिवाइड हो जाए, यहां पे लगाएंगे हम इज इवन। तो इज इवन फंक्शन बताएगा कि अगर ये इवन नंबर है तो ट्रू बताएगा, और इवन नंबर नहीं है तो फॉल्स बताएगा। अब डेटा में जो जो इवन नंबर है वहां पे ट्रू मिलेगा, और जो नंबर इवन नहीं है वहां पे फॉल्स मिल जाएगा। सेम ऐसे ही ओड वाला फंक्शन वर्क करेगा, इज इक्वल टू इज ओड, कि अगर ये नंबर ओड है तो ट्रू आउटपुट में मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स आउटपुट में मिलेगा। जहां जहां पे ओड नंबर होगा वहां पे ट्रू मिलेगा, और जहां पे ओड नंबर नहीं है वहां पे फॉल्स। और अगर हमें इनके आगे प्रिंट कराना है कि जो नंबर इवन है उसके आगे तो यस प्रिंट हो जाए, अदरवाइज नो प्रिंट हो, तो उस प्रॉब्लम को भी हम इसी फंक्शन से सॉल्व कर सकते हैं। इज इक्वल टू पहले इज इवन लगाएंगे, अगर ये इवन नंबर होगा तो ट्रू आउटपुट में मिलेगा, इवन नहीं होगा तो फॉल्स मिलेगा। अब यहाँ पे हमें लगा देना है इफ, क्योंकि हमें ट्रू और फॉल्स तो आउटपुट में मिल चुके। अब ये बताएगा कि अगर ये इवन नंबर है तो ट्रू, और ट्रू में हमें क्या लिखना है इसमें, यस, अदरवाइज नो। तो सेम हम ऐसे ही ओड नंबर के साथ भी कर सकते हैं। अब इसमें जैसे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं,
कि इस डेटा में से हमसे किसी ने इवन नंबर का सम मांगा है, कि जितने भी इसमें इवन नंबर हैं उनका सम हमें फाइंड करके लाओ। तो इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो इसे हम मोड वाले फंक्शन से भी कर सकते हैं या फिर हम इज इवन से भी कर सकते हैं। तो इज इवन से करेंगे, पहले ये बताएगा कि अगर ये इवन नंबर है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अब ट्रू और फॉल्स हमें आउटपुट में मिल चुके हैं, इसमें लगाएंगे इफ, कि अगर ये कंप्लीट फॉर्मूला जो इज इवन लगाया है अगर ये ट्रू आउटपुट में दे रहा है तो ट्रू वाली जगह इसमें हम इसी सेल को सेलेक्ट कर देंगे। फॉल्स दे रहा है तो फॉल्स में खाली छोड़ देना है, बस एंटर एंड ड्रैग। अब जो जो इसमें इवन नंबर होंगे उसी का सम हमें मिल जाएगा। सेम हम ऐसे ही ऑड नंबर का सम निकालना चाह रहे हैं, इज इक्वल टू इज ऑड, या डायरेक्ट करेंगे इफ के अंदर इज ऑड, चेक करेंगे अगर ये ऑड नंबर है तो ट्रू में इसी सेल को सेलेक्ट कर दो, अदरवाइज फॉल्स में खाली छोड़ दो। तो ये ऑड नंबर को फाइंड करके ले आएगा और फिर हम इसका सम भी कर सकते हैं। इस टाइप से भी हमें आंसर मिल जाएगा। और अगर हम इसे मोड फंक्शन से करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमें सम करना होगा। सम के अंदर हम चेक कराएंगे कौन कौन से नंबर इवन है। तो इवन नंबर चेक कराने के लिए इफ लगाएंगे पहले, और इफ के अंदर लॉजिकल टेस्ट में मोड लगाएंगे। मोड के अंदर इस कंप्लीट डेटा को करेंगे सेलेक्ट और कॉमा डिवीजन में डालेंगे 2, कि अगर ये 2 से डिवाइड हो जाए और 2 से डिवाइड होने के बाद इक्वल हो 0 के तो इवन नंबर होगा, और ट्रू वाले ब्लॉक में हम इसी डेटा को सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज फॉल्स में खाली छोड़ देंगे। तो इस टाइप से भी हम कंट्रोल शिफ्ट एंटर करेंगे तो इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं इसे। तो ये इवन नंबर का सम हमें मिल जाएगा। ओड नंबर का सम निकालने के लिए सेम करेंगे तरीका, इफ सम लगाएंगे, इफ लगाएंगे, इफ के अंदर मोड। यही टॉपिक हमने एक एक्सेल इंटरव्यू सीरीज में डिटेल्स में समझा हुआ है कि इसमें इफ फंक्शन किस प्रकार काम करता है, मोड फंक्शन किस प्रकार काम करेगा, और सम फंक्शन किस प्रकार काम करेगा। तो डिटेल्स में देखने के लिए आप उस वीडियो को विजिट कर लेना। मोड में नंबर्स हो गए कंप्लीट ये डेटा, कॉमा डिवीजन में डालेंगे 2। अगर 2 से डिवाइड होने पे आंसर हमें 1 मिलता है तो ट्रू वाले इसमें इसे सेलेक्ट करेंगे, फॉल्स में खाली छोड़ देंगे और कंट्रोल शिफ्ट एंटर, क्योंकि ये एक एरे टाइप का कंसेप्ट बन चुका है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट डेटा फाइंड करके लाएगा। नेक्स्ट फंक्शन है फैक्टोरियल, कैर और मिक्स मेन्यू। तो सबसे पहले हम इन दोनों फंक्शंस को कवर करते हैं इस वीडियो में। बाकी मिक्स मेन्यू के अंदर होम के अंदर के सभी मेन्यू हो गए, इंसर्ट के मेन्यूज हो गए, पेज लेआउट के जो इंपोर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे हो गए, फॉर्मूलाज के। तो मिक्स मेन्यू में हम इन सभी मेन्यूज को कवर करेंगे कि किस मेन्यू का क्या काम है। तो सबसे पहले हम फैक्ट और कैर नाम के फंक्शन को समझते हैं। फैक्ट फंक्शन का काम होता है फैक्टोरियल निकालना। फैक्टोरियल जैसे मैं कहूँ मुझे 4 का फैक्टोरियल चाहिए, ये हमने मैथ में पढ़ा होगा, जिसमें हम 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से छोटे नंबर्स के साथ, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो 4 का फैक्टोरियल 24 होगा। मुझे चाहिए 8 का फैक्टोरियल। तो 8 के फैक्टोरियल के लिए क्या करेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये हो गया 8 का फैक्टोरियल। इसी को निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं फैक्टर नाम के फंक्शन का, जिसमें नंबर हमने डाला 4, तो 4 का फैक्टोरियल ऑटोमेटिक ले आएगा। हमें 8 का फैक्टोरियल चाहिए, नंबर हो गया 8, डाल भी सकते हो या फिर आप सेलेक्ट भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से हमें आंसर मिल जाएगा। हमें चाहिए 15 का फैक्टोरियल, तो 15 लिखेंगे ब्रैकेट क्लोज। तो मल्टीप्लाई किस प्रकार करेगा ये, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12, इस टाइप से मल्टीप्लाई करके आंसर मिल जाएगा।
12 का चाहिए तो ये आ गया। नेक्स्ट फंक्शन है कैर। कैर फंक्शन का यूज होता है किसी भी कैरेक्टर को प्रिंट कराने के लिए। अब कैरेक्टर जैसे किस टाइप से, यहाँ पे हम कोई भी नंबर टाइप कर देते हैं, जैसे हमने 5150 टाइप किया और इसे हमने ड्रैग कर दिया। तो अगर हम यहाँ पे कैर नाम का फंक्शन लगाएंगे और नंबर में इसे सेलेक्ट करेंगे तो एक्सेल में हर किसी नंबर पे कोई ना कोई सिंबल दिया हुआ है। जैसे 150 पे ये सिंबल दिया हुआ है, तो इस प्रकार हम कोई सी भी सिंबल का यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे इज इक्वल टू कैर लगाया और यहाँ पे टाइप कर दिया हमने 98। तो 98 पे जो भी सिंबल दिया हुआ होगा उसी सिंबल को ये प्रिंट करा देगा। इसमें बी दिया हुआ 98 पे टाइप किया हमने 121, तो 121 पे वाई हो गया। 129 इस पे स्पेस हो गया, इसमें भी है डेटा बट वो स्पेस है। 130 पे ये कॉमा दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, बाकी कैर फंक्शन का यूज हम इंटरव्यू सीरीज में करेंगे कि इसका यूज किस किस प्रकार से किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।